हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक नई करेजमेंट के साथ आप मेरे साथ होंगे। इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर आपका 6 तो कर ही रहे हैं, हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले का मैं चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ आधा, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था अपना लाइन्स एंड द एंगल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल आप देख ही रहोगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा रिवीजन करा दूं। लाइन भी हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन, और हमने बहुत सारी लाइन तरीके की पढ़ी थी। उसके बाद हमने 4 तरीके के एंगल्स भी पढ़े थे, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको आगे ये सब चीजें समझ में आएगी। बैक टू द टॉपिक, आज ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेट ट्राइंगल एंड एस्केलेट ट्राइंगल। ये सब चीजों को हम डिफाइन करके पढ़ेंगे। ये तो आपको मिल गया एक डायग्राम टाइप, लेकिन हम इस सब चीजों को आज अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक करके रेडी रहिए। पहले हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो व्हाट इज, पहले हम ट्राइंगल समझेंगे, ट्राइंगल होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेट एंड देन दिस। तो ऐसी वीडियो में कंटिन्यू रहिए और मेरे साथ सब समझिए। सबसे पहले व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल के मैम 3 एंगल्स होते हैं, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। यू आर राइट। ओके, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर भी हम अच्छे से समझते हैं ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल क्या होता है? टॉपिक है नया, ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल की पिक्चर बना लेते हैं। हाँ, ऐसे ले लो, थोड़ा मेरा ऐसे बन रहा है, आप थोड़े स्ट्रेट ले लेना। दैट इज ट्राइंगल। ओके, 3 रेज वाला। अब ट्राइंगल का एक एंगल ये होता है, इसको एंगल ए दे देती हूँ। एंगल का बेटा ये पता है ना, एंगल का ये अगर जिसको नहीं पता बेटा, इसलिए बोल रही हूँ, लास्ट लेक्चर देख के आओगे तो ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। एंगल का सिंबल होता है ये। ओके, ए बी एंड सी। हमने पढ़ा था कि पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स हम पॉइंट्स को बोलते हैं, वर्टेक्स, यानी कि एंगल्स को वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमने बना दी। ठीक है, एंगल की वाली साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। 3 साइड्स होती है ना एंगल की, वो ये बेटा ये। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट लिखवाऊंगी मैं। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। कितनी साइड है? 3 साइड्स। ट्रायंगल की कितनी साइड है? 3 साइड्स, जो कि ये दे रखी है आपको। नेक्स्ट है, अ ट्रायंगल has 3 vertex। कितने वर्टेक्स हैं इसके? 1 2 3 वर्टेक्स मिल गए 3। ओके, अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी हमने पढ़ा था, ये पहले लाइन सेगमेंट है इसके। लाइन सेगमेंट ए एंड बी लाइन सेगमेंट बना इसका, एक बना ए एंड बी, सेकेंड बना बी सी, थर्ड बना ए सी, बना ट्राइंगल। ये सी ए या ए सी, जो भी आप बोलो, ए सी called side of triangle। next point है, the sum of 3 angles is 180 डिग्री। देखो, अब ये समझते हैं। पहले सबसे पहले हमने देखा 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की, विच इज ट्रू। हमने देखा वर्टेक्स भी 3 है, 1 2 3 वर्टेक्स 3 है ना, है 3। द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी है, ए बी बी सी एंड सी है। 3 सेगमेंट है इसके लाइन के, जो कि हमने बता दिया, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अब इनका जो सम होता है, पूरे ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, तो आपको बताना होगा कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसके पॉइंट्स कवर नहीं हो, मैं ये नीचे वाले रब करके दूसरा लिख लूंगा, इसको नोट डाउन कर लिएगा। ओके, फिगर ऐसी रहने देंगे। देखो, नेक्स्ट देखो, a triangle, a sum of triangle, the sum of the length of any 2 side, any 2 side कोई सी भी ले लेते हैं, any 2 side of triangle की is greater the length of the third साइड। मतलब इसका मतलब क्या? इन्होंने बोला कोई सी भी 2 लाइन्स अगर हम ले लेते हैं तो वो ग्रेटर होगी 3rd लाइन से।
ठीक है, तो ये थे ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राइंगल्स क्या होता है हमने वो डिफाइन करा। अब ट्राइंगल के पार्ट पढ़े थे हमने, 3 होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको रब कर रही हूँ, इसको भी आप पढ़ते रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एंगल हैज 3 साइड्स। कितनी साइड होनी चाहिए इसकी? 3 साइड्स। उसको हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं, ये छोटा सा ट्राइंगल बनाया मैंने, एक एंगल रखा ए, एक एंगल रखा बी, एक एंगल रखा सी, देखो गए इक्वल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 एंगल है इसके, इक्विलेटरल हो गया। अब इसका देखो क्या है, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल है ना, तो वो बैठेगा 3 रूट अपॉन में ए स्क्वायर। इसको रूट बोलते हैं और इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम इक्विलेटरल का निकालेंगे तो ये उसका फिक्स्ड है। नेक्स्ट देखो, हाइट ऑफ इसकी इक्विलेटरल की कितनी होती है? √3/2a। अगर इसकी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालेंगे तो वो इतनी होगी, यानी कि ये चीज हम रखेंगे तब हमारी हाइट आएगी। थर्ड पॉइंट है पैरामीटर। अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर होता है 3a। पैरामीटर 3a क्यों है? 3 एंगल है इसलिए 3a हो गया, ओके। और अगर मैं इनकी लाइंस की बात, साइड्स की बात करूं तो AB बराबर है BC के, बराबर है CA के। तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर है ना, यही लाइन बराबर है। और एंगल की बात करूं मैं, अगर एंगल की बेटा, तो एंगल बराबर है नहीं है, ABC, एंगल ABC बराबर है, एंगल BCA बराबर है, एंगल CAB भी बराबर है। भाई यही पॉइंट्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बता रहा है उसका एरिया ऐसे निकलता है, उसकी लेंथ ऐसे निकलती है, और इसका पैरामीटर ये होता है, यानी कि 3 होता है। साइड्स में अगर बताऊं तो AB बराबर है BC के, BC बराबर है CA के। एक दूसरे के एंगल्स और साइड्स बराबर होती हैं, ये पैरामीटर और ये हाइट निकालने का इसका फॉर्मूला है। एरिया, पैरामीटर एंड द एरिया, हाइट एंड पैरामीटर। सो आई होप आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल देखो, सेकेंड ट्राइंगल है आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल देखो क्या होता है। आइसोलेसिस, सही से लिख देते हैं थोड़ा सा। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो बेटा हमें पता ही, who is at the 3 side of opposite sides, है ना। तो अब क्या है, इसका भी हम अगर फिगर बना दी भाई, इसका भी एक एंगल लग देते ABC। अब देखो इसके पॉइंट्स क्या क्या है। इसकी 2 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स ऑफ एन आइसोलेसिस आर इक्वल। मतलब कि क्या इक्वल है मैम, समझ नहीं आया। AB एंड BC, ओनली इसकी AB एंड AC, A इसका मेन पॉइंट होता है, यानी कि AB एंड AC इसके पॉइंट है। बस इसकी दो साइड्स होती हैं, ठीक है। कितनी साइड्स होती है इसकी? 2 साइड्स होती है। और इसका एंगल भी कितने होंगे? फिर 2 होंगे। एंगल भी कितने होंगे? 2, ABC एंड ACB, ABC एंड ACB, यानी कि A इसका पॉइंट है और ये हमारा हो गया। तो ये होता है सिर्फ खाली आइसोलेसिस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है हमारा स्केलाइन ट्राइंगल। वो क्या होता है स्केलाइन ट्राइंगल? देखो स्केलाइन ट्राइंगल क्या होता है? थर्ड ट्राइंगल है, हमने 2 पढ़ लिए हैं अभी तक। विच हैज 3 साइड्स। 3 साइड्स है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली 3 साइड्स होंगी। इसकी भी बना लेती हूँ, वो भी मैं, B, C एंड A, ठीक है। ये बना लिया हमने इसका में। सबसे पहले इसका हाफ पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे, इसका तो इसका हाफ पेरीमीटर आपका निकलेगा बेटा, फॉर्मूला याद कर लेना,
S बराबर हो जाएगा A प्लस बी बी प्लस सी अपॉन 2k। इसका हाफ पैरामीटर हम ऐसे निकालते हैं स्केलिंग का। और उसका अगर मैं बताऊं एरिया पूरा निकालेंगे अगर हम एरिया, तो पूरा एरिया निकलेगा बेटा S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी से। इसका हाफ एरिया ऐसे निकलता है और इसका फुल एरिया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसका फुल एरिया बताओ, इसका हाफ एरिया बताओ, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम एरिया पुट करते चले जाते हैं। अब इसमें ए बी बराबर नहीं होता बी सी के, और ना ही सी ए बराबर होता है, तो एक दूसरे से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जबकि हम दोनों में भी पहले में हमने पढ़ा था तीनों साइड बराबर होता है, जैसे कि हमने पढ़ा 2, और इसमें हम पढ़ लें एक भी नहीं होता है, और ना ही इसके एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें कुछ नई चीज सीखने को मिली कि इसमें कुछ भी चीज बराबर नहीं होती। कुछ भी चीज मतलब साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होते। हाफ पैरामीटर का ये फॉर्मूला है और फुल एरिया का ये फॉर्मूला है। ओके, अभी आगे के इसके नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले इसको नोट डाउन करो, इसको रब कर रही हूँ, आगे के पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं। हाफ पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना, और साइड इसमें इक्वल नहीं होती, ना ही एंगल इक्वल होता है, जबकि हमने दोनों में पढ़ा था होते। इसका ये तो हम देख ही लें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपने पढ़ा, इसके एंगल बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होता, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल आई होप समझ में आ गया होगा, यही है इस ट्राइंगल में ओनली, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल अब हम कंप्लीट करते हैं, हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इन सब चीजों पे। इसको मैं रब कर रही हूँ। ट्राइंगल आप अच्छे से लर्न कर लिएगा, ट्राइंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है और लाइंस क्या होती है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो अच्छे खासे आएंगे आपके पास। लेट्स लर्न अबाउट क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का आप क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जो कि जिसकी 4 साइड्स है। कितनी साइड है उसकी? 4 साइड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर मैं बताऊं पेंटागन, देखो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, क्वाड का मतलब होता है 4, पेन मतलब 5, ठीक है। तो जिसकी 5 साइड हो, अ पॉलीगन हैव 5 साइड्स। कितनी साइड्स हो? 5 साइड्स हो। पहला हमने ये पढ़ा, सेकंड हमने अभी ये पढ़ा। आई थिंक थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, तो विच वाज डूइंग इन सेकंड। देखो 2 चीज पढ़ी कि क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी होती है, पेंटागन की कितनी होती है। थर्ड वन इज हेक्सागोन। हेक्सागोन की कितनी होती है? हेक्सागोन, ये ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यूज आ सकता है कि इसकी लाइंस कितनी है, या फिर लाइन देके पूछ लेगा 5 किसकी होती हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हेक्सागोन 6 साइड होती है, जिसकी कितनी हैव 6 साइड्स। ओके, फोर्थ वन इज हेप्टागोन की होती है पॉलीगन have 7 sides. कितनी sides? 7 sides. Fifth one is octagon, जिसकी होती है 8 sides. 8 sides. हमने ये पढ़ा किसकी क्या साइड्स होती है, कौन कौन सी होती है, ये आपने अभी पढ़ लिया। मतलब क्वाड्रिलेटर की 4, पेंटा की 5, हेक्सा की 6, हेप्टा की 7, ऑक्टा की 8। ये चीज ध्यान रखना, ओके। इसकी क्या क्या होती है, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें आगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हमने इसके 2 पार्ट अपडेट कर दिया, अब इसको मैं 3rd पार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ, विच वाज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले होंगे। इसकी ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हम अब पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, वॉल्यूम। हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका चैप्टर यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सेकंड और फर्स्ट वीडियो को प्रॉपर देख के तभी 3rd में आना, तभी समझ में आएगा आगे का चैप्टर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे रेगुलर, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।